जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय चैनल जेपी गाइडेंस। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैं बता दूं, आज हम लोग क्लास 10 का त्रिकोणमिति पर चर्चा करेंगे। एक वीडियो में मिस्टेक से बाबू थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन कट गया था, जो कि हम लोग अध्याय 8.1 में सिर्फ 6वीं क्वेश्चन को देखे थे। आज हम लोग 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव को पूरा एक साथ देखा जाएगा, ट्रिक के साथ। तो प्यारे विद्यार्थियों, हो जाए तैयार और मेरे साथ अंत तक वीडियो के साथ बने रहें, मेरे साथ अंत तक जुड़े रहें। मैं गारंटी दे रहा हूं कि रिजल्ट मैथ में बेहतर आएगा। तो प्यारे साथियों, देर ना करते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पर बात करेंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 6 तक क्वेश्चन हम लोग देख लिए बाबू। आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। त्रिकोणमिति का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को बना दिए हैं। 7, 8, 9, 10 आज हम लोग देखेंगे बाबू। तो ध्यान देना, क्वेश्चन में क्या दिया है। सबसे पहले करते क्या है, कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा बबुआ, उसे एक बार लिख लेंगे। तो दिया गया है, क्या दिया गया है, कॉट थीटा बराबर 7/8। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, याद करिए, बताए थे पंडित बलदेव प्रसाद बटे में हर भोले। पहला जो होता है साइन का होता है, दूसरा जो होता है कॉस का होता है, तीसरा जो होता है टेन का होता है। इसी को पलट देंगे, जैसे साइन को पलटेंगे तो कॉसेक, कॉस को पलटेंगे तो सेक, और टेन को पलटेंगे तो कॉट आएगा। तो कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है, तो टेन थीटा बराबर p/b, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा b/p। अब आप ही बताइए, b का मान कितना है 7, p का मान कितना है 8, h का मान नहीं दिया है, निकालना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से। एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p का मान देख बबुआ कितना दिल बा 8, तो 8 × 64 और 7 × 7 = 49। जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 × 4 = 13 का 3 और 6 × 4 = 10, 1 = 11, यानी एच का मान मिल गया √113। अब क्या करेंगे, ध्यान देना बाबू। अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा अपॉन, याद रखिएगा क्या दिया है, 1 + cos थीटा × 1 - cos थीटा। क्या करेंगे बताइएगा, x a + b × a - b, a स्क्वायर माइनस का हो जाएगा b स्क्वायर, a + b × a - b, a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा b स्क्वायर। a का स्क्वायर करेंगे, एक साइन थीटा बराबर हो जाएगा p/h, क्या कर देंगे होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 cos थीटा बराबर b/h, का कर देंगे बबुआ होल स्क्वायर। साइन थीटा बराबर p/h, cos थीटा बराबर b/h। अब ध्यान देना बाबू, क्या हो जाएगा, 1 - p का मान कितना है, p का मान दिया है 8, 8 का स्क्वायर करेंगे 8 × 64, h का मान दिया है कितना √113, √113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हटकर बचेगा 113, 113 डायरेक्ट नीचे आ जाइए बाबू। एक तो ठीक है, b का मान कितना दिया, b 7, 7 × 7 = 49, और h का मान कितना दिया है √13, रूट हट जाएगा बाबू काची से, स्क्वायर से, तो हो जाएगा 113। आइए फिर से समझ लो बाबू। एक तो ठीक है, p का मान दिया था 8, 8 × 64, और h का मान रूट में 113 दिया था, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। b का मान दिया था 7, 7 × 7 = 49, h का मान रूट में 113 था, स्क्वायर के चलते बबुआ रूट हट गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला कैल्शियम निकलवा 113 आएगा, तो हो जाएगा 113 और माइनस हो गया 64। नीचे आएंगे तो इसका भी हो जाएगा 113, तो ऊपर भी हो जाएगा 113 और माइनस 49, इससे ये मर गया। अब बताइएगा, 113 में से 64 को घटाइए तो 9, यानी 13 में से 4 गया हो जाएगा 9, ठीक है, और 10 में से 6 गया हो जाएगा 4, यानी 49। 113 में से 49 घटाएंगे तो 9 × 4 = 13, 4, आई हो जाएगा कितना, 10 में से 6, यानी 49 बटा में कितना मिला 64। फिर से देख लो बाबू, याद रखना, p का मान कितना दिया था, देख लो बाबुआ, ठीक है, p का मान दिया था कितना 8,
तो 8 8 64। एच का मान कितना दिया है, रूट 113, तो हो गया 113, क्योंकि रूट का स्क्वायर करेंगे तो 113 ही आएगा। अब बताइए नीचे भी सेम कंडीशन वही है, कुछ नहीं तो 1 है 1 113 कैल्शियम 113, नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है 1 113 का 113, इससे ये कट गया। 113 में से 64 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बबुआ 49, और 113 में से 49 घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 64। यही आपका क्या होगा बबुआ करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो बाबू। 2 नंबर क्वेश्चन दिया है कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप लोग को मैं बता दूं कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा अब बटा में साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला याद रखिएगा बाबू। कॉस स्क्वायर थीटा के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ध्यान देना है बाबू। यानी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा b/h का क्या दिया है स्क्वायर, और साइन थीटा बराबर p/h। आइए ध्यान दीजिएगा बाबू, आइए इसको यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। याद रखिएगा बाबू, कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा b/h, तो हो जाएगा b का स्क्वायर बाई h का स्क्वायर, और साइन थीटा बराबर p/h, तो p का स्क्वायर बाई h का स्क्वायर। अब बताइए b का मान कितना दिया है 7, तो 7 7 49। h का मान कितना दिया रूट 113, रूट 113 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 13। p का मान दिया है बबुआ कितना 8, तो हो जाएगा 8 8 64 बटा 113। इससे ये मर गया। इसका भी रिजल्ट क्या मिला, सेम रिजल्ट बबुआ, यानी 49 बटा में कितना मिल गया 64। यानी ध्यान देना 49/64 यहाँ लिख देते हैं बबुआ, 49/64 इसका भी क्या हो गया आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का भी कितना आंसर मिला 49/64, 49/64। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि दिक्कत है तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं बबुआ। एक बार आइए फिर से देखते हैं। कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताएं। तो याद रखिएगा दिया गया है कॉट थीटा बराबर 7/8, तो कॉट थीटा बराबर होता है b/p, b का मान 7, p का मान 8, h का मान मैंने निकाला रूट 113। पहला क्वेश्चन का है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। p का मान कितना दिया है वो याद रखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर p/h स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और कॉस थीटा बराबर b/h स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब p का मान देख लो कितना है, p का मान 8 है तो 8 8 64, और h का मान रूट 113 है तो रूट 113 का स्क्वायर करेंगे 113। कॉस थीटा बराबर b/h, b का मान है 7, 7 7 49/113। एलसीएम निकालेंगे हो जाएगा 113, नीचे भी 113, इससे ये मर गया। 113 में से 64 गया हो जाएगा 49, 113 में से 49 गया हो जाएगा 64। ध्यान दीजिएगा, नहीं बहू ध्यान दीजिएगा। अब 1 मिनट याद रखिएगा, तो इसका रिजल्ट 49/64 आया। क्वेश्चन नंबर बबुआ 2 क्या था, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 था कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर b स्क्वायर बाई h स्क्वायर, और साइन थीटा बराबर p/h, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए एच से एच यहाँ कट जाएगा, देखिए डायरेक्ट हम लोग एक और मिस्टेक, एच से एच कटा दीजिए डायरेक्ट। b का मान कितना दिया b 7, 7 7 49, और p का मान कितना दिया 8, p का मान कितना दिया 8, याद रखिए p का मान दिया 8, तो 8 8 64, यही क्या हो गया आंसर। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा बाबू। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का चर्चा करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देना। 8 नंबर कह रहा है कि यदि 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 हो, यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो सिद्ध करे कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बबुआ। सबसे पहले क्या दिया गया है, क्या दिया गया है बाबू बताओ। 3 cot a बराबर कितना दिया है 4, देखिए गुणा में है, उधर जाएगा तो क्या में होगा, बोलो भागा में होगा, क्या में होगा भागा में होगा। तो cot थीटा बराबर क्या होता है b बटा में p, तब b का मान मिल गया बबुआ 4, p का मान मिल गया बबुआ 3,
एच नहीं दिया, एच का मान हम लोग निकाल लेंगे। कैसे? पाइथागोरस परिमेय से। तो क्या होता है बोलिए तो, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान कितना दिया है? पी का मान कितना दिया है? 3 दिया है। 3 का स्क्वायर करेंगे तितली का 9। बी का मान कितना दिया है? 4। 4 का स्क्वायर करेंगे चौचौ का 16। 16 9 25, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, यानी एच का मान मिल गया 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, याद रखिएगा, बी हो गया, पी हो गया, एच भी हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या करेंगे, इतना बराबर इतना है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, LHS लेंगे। LHS में 1 माइनस 10 स्क्वायर है, अब बटा में क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर है। अब ध्यान देना 1 माइनस 10 स्क्वायर है तो tan थीटा बराबर P बाई बी हो जाएगा। तो P बाई बी का हो जाएगा बबुआ होल स्क्वायर। 1 प्लस हो जाएगा P या बटा में B का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब ध्यान देना है बाबू, 1 तो ठीक है, P का मान कितना है? P का मान है 3, तितली का क्या हो जाएगा 9। अब B का मान है 4 तो चौचौ का 16, नीचे भी 1 माइनस 9, 1 प्लस 9 बटा में चौचौ का 16। एलसीएम निकालेंगे हो जाएगा 16, तो 16 माइनस 9 और फिर हो जाएगा 16, यानी कितना 16 प्लस हो जाएगा 9। इससे ये कट गया, 16 में से 9 गया, कितना हो जाएगा 7 ना, 7 न होगा गधा, यानी 16 में से 9 घटेंगे तो कितना होगा 7, और 16 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, इसका मिला 25। अब हम लोग किसको लेकर चलेंगे, याद रखिएगा बाबू, ई तो अभी LHS आया। अब हम लोग चर्चा करेंगे RHS पर। किस पर चर्चा करेंगे? RHS पर। RHS में क्या दिया है बोलिए, कॉस स्क्वायर ए और माइनस क्या दिया है साइन स्क्वायर ए। तो कॉस थीटा बराबर होते हैं बी बाई एच, तो बी बाई एच का हो जाएगा होल स्क्वायर, और साइन थीटा बराबर पी बाई बी का हो जाएगा होल स्क्वायर। बी का मान कितना दिया है बोलिए, बी का मान 4, तो चौचौ का साइन थीटा बराबर होते हैं पी बाई एच, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। बी का मान कितना दिया है बबुआ 4, तो हो जाएगा चौचौ का 16। एच का मान कितना है, एच का मान बोलो कहाँ है 5, तो 5 25। पी का मान कितना दिया है 3, तो तितली का 9 और 5 25। एलसीएम निकालेंगे 25 हो जाएगा, तो 16 में से 9, 16 में से 9 गया 7 बटा 25। देखो बाबू LHS और RHS दोनों का दोनों आपस में क्या मिल गया बराबर, तो लिखेंगे LHS बराबर RHS, है या नहीं? हाँ, क्या लिखेंगे है, कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो क्या किए, इसमें दिया था दोनों का दोनों अलग करके चेक कर लिए, दोनों का मान बराबर आया तो क्वेश्चन देना था हाँ या नहीं, तो लिखेंगे हाँ। बोला है कि हाँ या नहीं, करे कि इतना बराबर इतना है या नहीं, तो है, हाँ है, कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ध्यान दो तुम लोग भी बाबू, ध्यान देना है बाबू। क्वेश्चन नंबर 9 यानी 9 पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पर चर्चा करेंगे बबुआ, ध्यान से देखवा, जब मजा आ जाए बाबू, मजा आ जाए। थोड़ा सा वीडियो धीरे धीरे तो अपलोड हो रहा है, लेकिन हम लोग सुधार इसका कर लेंगे बाबू, ठीक है। रेगुलर वीडियो जाएगा, कोशिश रहेगा बाबू, आप लोग ध्यान देते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए कि हम लोग, हमारा भी मन लगे, क्योंकि मेरा एनर्जी, मेरा जुनून आप लोग हैं। आप लोग हैं तो हम लोग हैं, आप लोग नहीं हैं तो हम लोग नहीं हैं। इसीलिए बाबू आप लोग ध्यान दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सपोर्ट करिए, ये समझ लीजिए बाबू। क्योंकि कहा जाता है कि पानी से तस्वीर कहाँ बनती, ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती। पानी से तस्वीर कहाँ बनती, ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती। मेहनत करो तो सच्चे दिल से, मेहनत करो तो सच्चे दिल से, क्योंकि ये मौका ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलती। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस मौका को आप लोग ना गंवाइए, इस मौका का लाभ उठाइए और लगन के साथ मेहनत करिए, क्योंकि एग्ज़ाम भी आपका काफ़ी नज़दीक है। तो एग्ज़ाम में बेहतर करना है तो चैनल के साथ
अंत तक बने रहिए, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन भी बनवाया जाएगा। बहुत सारे चैप्टर का प्रीवियस क्वेश्चन बनवा दिया गया है। परेखता ले लो, समानांतर श्रेणी ले लो, अभी एक से एक मिलेगा बबुआ, और ऑब्जेक्टिव ट्रिक से मिलेगा। तो देर न करते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे बबुआ। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देना। 9 नंबर कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। ध्यान देना, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। समकोण किसको बोला है, देख रहे हो, B को। तो समकोण पर कौन रखेगा, B, ये हो जाएगा C। अब इसमें दिया है, क्या दिया है बाबू, ध्यान देना, दिया गया है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3, क्या दिया है, tan A बराबर 1/√3, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, P या बटा में B। तो P का मान कितना है, 1, अब B का मान कितना है, √3। H दिया है, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, H बराबर P² प्लस B²। P का मान 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 3 एक जोड़ेंगे हो जाएगा 4, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, यानी H का मान मिल गया बबुआ 2। अब ध्यान देना, H का मान कितना मिल गया, 2। tan A बोला है, तो tan A, तो थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो जब tan A बोला है तो P का काम कौन सा भुजा करेगा, BC, है ना। अब B का काम कौन सा भुजा करेगा, AB। एक कर मतलब याद रखिएगा, फिर से समझ लो बाबू, यहाँ से थोड़ा गड़बड़ा गया, देख लो इधर, यानी कि इसमें क्या दिया है, H निकालना था बाबू। आइए थोड़ा सा समझ लीजिए बाबू। तो कर्ण का मान तो मिल गया 13, समकोण कौन था, B, और हो गया A और C। अब बताइए, बोला है कि tan A क्या ठीक तो है, सॉरी, कर्ण का मान 2 है ना, कर्ण का मान इसमें कितना दिया बोलिए, 2 दिया है। तो अब बताइएगा, कर्ण का तो मान निकल गई, कभी जगह नहीं छोड़ता है, लेकिन अब बताइए, बोला कि tan A, तो मैंने बोला है कि थीटा कहाँ पर बनेगा, जिस एंगल को निरूपित करेगा, तो A एंगल को निरूपित करे तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब, यानी लंब का काम कौन सा भुजा करेगा, BC। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा BC, अब बटा में हो जाएगा AB। अब ध्यान देना है बाबू, BC का मान कितना हो जाएगा, 1, और AB का मान कितना हो जाएगा, √3। अब हम लोग चर्चा करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। याद रखिएगा बाबू, तो मैंने क्या बताया कि थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे। तो sin A बोला है, तो sin थीटा बराबर P/H, तो P का काम कौन सा भुजा करेगा, BC, और H का काम कौन सा भुजा, AC। cos C बोल दिया, तो जब C बोला तो C यहाँ है ना, तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर B/H, तो B का काम कौन सा भुजा करेगा, BC, और बटा में बोलिए AC। और फिर cos A बोला, तो जब A बोला है तो लंब का काम कौन करेगा, BC, और cos थीटा बराबर होता है B/H, तो लंब का काम BC, तो B का काम कौन सा करेगा, AB, अब बटा में बोलिए AC। अब sin C बोल दिया, तो C बोल दिया, तो लंब का काम कौन सा भुजा करेगा, AB, तो sin थीटा बराबर P/H, तो हो जाएगा AB, अब बटा में हो जाएगा AC। अब ध्यान दो, BC में गुणा करेंगे हो जाएगा BC², AC में गुणा करेंगे AC², AB में गुणा करेंगे AB², AC में गुणा करेंगे AC²। अब BC का मान कितना है, देखो बाबू, BC का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4, AB का मान दिया है √3 का स्क्वायर करेंगे 3, और AC 2 का स्क्वायर करेंगे 4, एलसीएम निकालेंगे 4, ऊपर भी हो गया 4, 4 से 4 मर गया, हो गया है, यहीं का हो गया। अब हम लोग किस क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, वो क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से इतना कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को बाबू। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, 2 बोला है cos A इंटू cos C
माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो कॉस ए बोला है तो कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। तो ए बोला है तो ए के सामने वाला तो पी ना, तो बी का काम कौन सा भुजा करेगा, ए बी। अब बटा में क्या हो जाएगा, ए सी इंटू कॉस सी। तो जब सी बोला तो ई वाला लम ना, तो आधार का काम कौन सा भुजा करेगा, बी सी। अब बटा में क्या हो जाएगा, ए सी। फिर क्या है, माइनस साइन ए। तो साइन थीटा बराबर लंब बाई कौन, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, पी बाई एच। तब पी का काम कौन सा भुजा, बी सी। अब बटा में ए सी। साइन सी, तो सी के सामने वाला लंब हो जाएगा ना, तो ए बी। अब बटा में क्या हो जाएगा, ए सी। अच्छा एक बात बताओ, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी, प्लस माइनस कटेगा, इसका मान क्या हो जाएगा, 0। अब इसे मान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा बाबू। 10 को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन जो है बबुआ मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, जिसमें पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 cm और पी क्यू बराबर 5 cm है, तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करें। तो आइए बाबू ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या दिया गया है, क्या दिया गया है बबुआ, देख लो बाबू, क्या दिया गया बताओ, पी क्यू बराबर 5 cm, पी क्यू बराबर 5 cm, और क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना, 25 cm। तो यहाँ पर लेट किए, पी आर का मान लिया x, तो इसीलिए क्यू आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस। आइए पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। समकोण पर किसको रखा है, Q को। अब ये क्या हो जाएगा, पी आई का हो जाएगा R। अब क्यू आर का मान कितना यहाँ पर मिला, 25 माइनस एक्स। पी क्यू का मान कितना दिया है, 5 cm। ई वाला क्या हो जाएगा, x। तुम ही बताओ बाबू कि अगर मान लो कि 25 रुपया में अगर 10 रुपया किसी को दे दिया था, कितना बचा, 15 बचा ना, क्या किए घटाया। तो ये दोनों का योग दिया है 25, यानी पी आर और क्यू आर का योग दिया है 25। अगर हम इसको x मानाते 25 माइनस एक्स, या इसको x मानाते ये 25 माइनस एक्स। अब बताइए समकोण त्रिभुज है ना, तो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से चलेंगे और इसका मान निकालेंगे। तो क्या करेंगे ना, अब समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस परिमेय से क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का मान कितना दिया है, x, तो x स्क्वायर हो जाएगा। पी क्यू का मान दिया है 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और क्यू आर का मान दिया है 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 50 25 हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब भैया एक्स का स्क्वायर तो ठीक है, 25 भी ठीक है, 25 का स्क्वायर करेंगे 625 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 25 दूना 50 एक्स हो जाएगा। इससे ये कट गया। अब बताओ ये माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। 625 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 650। तो x बराबर क्या मिला, 650 बाटा में 50, 0 से 0 13 5 से 65, यानी कितना मिला, 13। तो x किसका मान है, पी आर का ना, तो पी आर बराबर क्या मिला, 13। तो इसीलिए ध्यान देना, पी आर बराबर 13, तो इसीलिए क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस 13 बराबर कितना हो गया, 12। तो इसका तो मान मिल गया 13 और इसका मान मिल गया कितना, 12। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना बाबू, यहाँ तक तो सब क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जगह नहीं है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इधर वाला मिटाते हैं बाबू। तो अब हम लोग डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है साइन पी, और दूसरा बोला है कॉस पी, और तीसरा बोला है टेन पी का मान बताएं। तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच,
P का मान कितना दिया है वो साइन P बोला है। तो जब P बोला तो ये वाला P हो जाएगा ना। तो P का मान कितना है 25 माइनस यानी 12 ना। तो 12 बटा में हो गया 13। कॉस थीटा बराबर B बाई एच। तो जब ये P तो B का काम कौन सा करेगा 5 बटा में 13। टेन थीटा बराबर P बाई B। तो P का मान कितना 12 अब B का मान कितना 5 यही का होगा। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोग को जरूर समझ में आया है। बाबू यदि समझ में आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस तरह का पूरा चैप्टर्स बाई आप लोग को क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।